न हो तारे जाते गए। अरे अंतादि माँ करे मंगल करे ओ माँ, ग्रंथ करने के काज जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार अपना चल रहा है। कल एक अशुभ समाचार सभी लोगों को सुबह सुबह प्राप्त हुआ। मोक्ष आश्रम कोटा के प्राचार्य धर्मेंद्र जी शास्त्री और टोडल स्मारक के पूर्व अधीक्षक और मेरे 5 साल जो पढ़ा मैं स्मारक में, तो मैं उन्हीं के निर्देशन में, उन्हीं की वार्डनशिप में पढ़ा। शुरुआत से जब मेरा एडमिशन हुआ था वो वार्डन थे मेरे और मुझे पढ़ाते थे। सबसे पहले उन्हीं ने पढ़ाया था। इसलिए कल अचानक ऐसा उनका हृदयघात हो गया रात्रि में, और ये जीवन का समझ लो इस पर्याय का अंत हो गया। और ये बहुत दुखद है, लेकिन ये संसार की क्षणभंगुरता दिन प्रतिदिन लोगों को समझनी चाहिए और निर्णय करना चाहिए कि अभी भी अगर अपन ने वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं किया, सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति नहीं करी, तो अब तो जिंदगी की इतनी क्षणभंगुरता है कि सेकंड में आदमी जा रहा है और अच्छा खासा बिना रोग वाला जा रहा है। कोई उनको तकलीफ नहीं थी, कोई कभी कुछ था ही नहीं। ऐसा नहीं था कि चलो पीछे कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो या कहीं दिखवाया हो, कुछ भी नहीं। कभी सोचा ही नहीं होगा उनने, जैसे अभी मैं ही नहीं सोच रहा, आप नहीं सोच रहा, कोई नहीं सोच रहा, और अभी हार्ट फेल हो जाए, मर जाए, ऐसी स्थिति बन रही। तो अपने को भैया संसार के ये मोह माया कम करके वस्तु विचार करना ही चाहिए। और अब जंजाल कम करके क्रोध मान माया लोभ ख्याल में आना, पद प्रतिष्ठा पैसा धन इन सब की लालच छोड़कर आत्म कल्याण में लगना चाहिए बहुत गहराई से। अगर ये अवसर चूक गए तो भाई साहब पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ गिरेंगे। इसलिए ये जो प्रसंग बन रहे हैं रोज आए दिन, ये बिल्कुल समझ लो प्रकृति भी अपने को बार बार जगा रही है कि जाग जाओ जाग जाओ। ये काल, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये जो स्थिति है ये ठीक नहीं है, ज़्यादा दिन टिकने जैसी नहीं है। और अपने को जो तत्व मिल गया है, वो तत्व ज्ञान के बल पे सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। वहाँ की सारे उपाय झूठे हैं, ये निर्णय कर लेना चाहिए। देखो कोई व्यक्ति जब जाता है तो हम निमित्त खोजते हैं। सारी दुनिया की आदत क्यों है निमित्त खोजने की? कभी सोचा आपने? कोई भी आदमी मरता है, आप हमेशा निमित्त खोजते हैं। कैसे मर गया? कि साहब हार्ट फेल हो गया और ये ब्लॉकेज हो गए होंगे। खाए पे ध्यान देते हो? ब्लॉकेज हो गए होंगे, ध्यान नहीं दिया होगा, सही खाया पिया नहीं होगा, ख्याल में आया कि नहीं आया? अथवा कोई बहुत प्रेशर होगा, हम और आप ये विचार नहीं करते कि आयु कर्म खत्म हो गया। क्यों नहीं करते? आप निमित्त पे क्यों चले जाते? निमित्त मतलब आयु कर्म भी निमित्त है, लेकिन असली निमित्त आयु कर्म है। वहाँ की निमित्त सब झूठे, महा झूठे। कि क्यों साहब झूठे क्यों है? कि ऐसे निमित्तों से हजारों आदमी जिंदा है, उनको कुछ नहीं मरते। लोग आग लगा लेते हैं, नहीं मरते। लोग जहर खा लेते हैं, नहीं मरते। 8 मंजिल से कूद के नहीं मरते, ट्रक के नीचे आके नहीं मरते, रेलगाड़ी के नीचे आके नहीं मरते। हाड़ मांस नहीं बचे शरीर में और जिंदा है। डॉक्टर भी कहता है कि ये आदमी जिंदा कैसे, समझ में नहीं आ रहा है। सुनील जी जब रेल ट्रेन के नीचे आए, हाँ क्यों, क्या क्या भाई साहब का क्या क्या है? और जिसका पे तो हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए?
कि भाई साहब निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, और हम मार कैसे सकेंगे, बचा कैसे सकेंगे, जब आयु दे सकते नहीं। कौन किसको बचाए। और ये अपन निमित्त की दृष्टि क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि तुम्हें अपने मरने का डर ना लगे। पकड़ में आया आपको? आप निमित्त की दृष्टि क्यों करते हैं? इसीलिए कि आप इस बात पर दोष देंगे कि ये आदमी इसलिए चला गया कि इसका खान पान ठीक नहीं था और मेरा ठीक है। कि ये आदमी की किडनी, अरे वो दारू पीता था ना। तो आप ये सब इसलिए करते हो ताकि हमें अपनी मृत्यु का भय जो सताने लगा है उसकी मृत्यु देख के, मृत्यु का भय एक बार अगर सताने लग जाए तो आदमी मुक्ति को चला जाए। मृत्यु का भय तो नहीं सताता, और अगर थोड़ा बहुत सताए भी तो रोने धोने बैठ जाता है। रोने धोने की जगह तत्व निर्णय नहीं करता। सच बात बताओ, शरीर मरता है कि आत्मा मरता है? कौन मरता है? श्री गुरु तो कहते ना शरीर मरता है ना आत्मा मरता है। वे तो दोनों एक साथ संयोग को प्राप्त हुए थे और एक दिन वियोग को प्राप्त होते हैं, बस इतनी घटना घटती है। और आत्मा कहीं और जाके दूसरे शरीर को धारण करता है, इसका नाम जन्म मरण है। अब इसमें कुछ रोने धोने जैसा तो नहीं है, कोई आश्चर्यकारी बात तो नहीं है कि कोई ऐसा घट गया हो कि साहब ये क्या हो रहा है। लेकिन तुमने वस्तु स्वरूप स्वीकार नहीं किया। अपनी इस देह में इतना अपनापन कर रखा है कि मैं नहीं मरूंगा, वही दुख का कारण है। और दूसरा मरता है, दूसरे की खबर सुनते हो तो तुरंत निमित्त खोजते हो, और निमित्त खोज के कहीं ना कहीं फिर अपनी मौत से छुप जाते हो कि नहीं नहीं मेरी मौत नहीं हो सकती। क्योंकि वो व्यक्ति जो गया है, जब संजीव भाई साहब गए थे तो निमित्त खोज लिए लोगों ने कि वो साहब वो बहुत नेट चला रहे थे, साहब वो बहुत प्रवचन कर रहे थे। अरे नेताओं को फिर क्या होना चाहिए? नेताओं को तुरंत निपट जाना चाहिए, क्योंकि नेता जैसा आदमी जिसकी तो मानसिक टेंशन की कल्पना नहीं कर सकते, क्या जिसके तनाव की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ तो हर दिन चुनाव है, हर दिन संघर्ष है। और ऐसा संघर्ष है कि पूछो ही मत, कोई तुम्हारी शांति सुनने को तैयार। इस सदन में बोलते हैं लोग, तो इनकी हालत देखो, ऐसा लगता है कुत्ता बिल्ली लड़ रहे हो। आखिर क्रोध तो क्रोध से ही आएगा ना। क्रोध ऐसा नहीं आ सकता, आपकी आंख लाल पीली ऐसी नहीं हो सकती कि आप अंदर से क्रोध ना करो और बाहर से इतना क्रोध दिखा दो, पॉसिबल नहीं है। फिर ख्याल में आया ना, वहाँ जूते चप्पल चलते हैं तो वे अत्यंत क्रोध में चले जाते हैं, कसाय हो जाती है, बेइज्जती हो गई, आज मेरी बात काट दी, आज मेरे को पद हटा दिया, आज मेरा पद नीचे कर दिया, मुझे पार्टी में नीचे कर दिया, मेरा मंत्रालय छीन लिया। कितने कष्ट है। फिर भी नेता तो नहीं मरते कि क्यों? आयु कर्म है, जब तक जिंदा है जिंदा है, जब जाएगा तो जाएगा। तो अपने को निमित्त की दृष्टि हटाकर, निमित्त माने बाहर के संयोग की दृष्टि हटाकर 100% निर्णय करना चाहिए और निर्भय होना चाहिए कि मेरा जब तक आयु कर्म है तब तक इस पर्याय से मैं जा नहीं सकता, और जब आयु कर्म नहीं रहेगा तब चाहे लाख उपाय करूं, लाख डॉक्टर, लाख इलाज मिल जाए, मुझे इस पर्याय में कोई रोक नहीं सकता। तो इन निर्णय से क्या होगा? निर्भीता आएगी। और फिर मैं कौन हूँ? मैं शरीर नहीं हूँ या मैं आत्मा हूँ। ये पद प्रतिष्ठा, इनमें जो जीवन जा रहा है, मान कसाय में, पैसे में, जोड़ने में, संपत्ति बनाने में, विचार तो करो। अरे जिन्हें अभी आत्मा की सच्ची प्यास नहीं है और इन सब पद प्रतिष्ठा की प्यास है, वे सम्यक दर्शन के पात्र नहीं है, उन्हें सम्यक दर्शन नहीं। अगर आपको भी अभी पद प्रतिष्ठा आत्मा से ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको माला पहनना प्रवचन सुनने से ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप सम्यक दर्शन नहीं ले सकते। आपको तत्व विचार करने से ज़्यादा गप्पे मारने में मजा आता है, तो आप सम्यक दर्शन नहीं ले सकते। खाने पीने जैसी छोटी चीज़ों से सम्यक दर्शन को मत जोड़ा करो। ये असली भूलें तो यहाँ पड़ी हुई हैं। रात और दिन आपको शरीर में अपनापन चलता है, शरीर में तन्मयता चलती है, पैसे में तन्मयता चलती है। पैसा आता है तो आप सुख का अनुभव करते हो, शरीर से सुख का अनुभव करते हो, तो आप सम्मेलन नहीं ले सकते। किस आधार पर लोगे? प्रश्न ये नहीं है कि सम्मेलन, आप खुद ही सोचो क्यों होगा। जो आदमी
सम्यक दर्शन नहीं चाहता उसे सम्यक दर्शन क्यों होगा? प्रश्न ये है, क्यों होगा? आप अपने आप से प्रश्न करो कि मुझे सम्यक दर्शन क्यों होना चाहिए। कल मैंने एक क्लिप डाली थी उगल जी बाबू जी की, आप लोगों ने किसी ने सुनी हो तो सुनी। देखो 89 साल का व्यक्ति है वो, देखो की क्लिप है वो, 89 ईयर्स ओल्ड। क्या जोर है, बंद करो बकवास, ये अपेक्षाएं हटाओ। समझ में आया? पंडित यही बता रहे थे ना, दोनों बैठ के गोदा जी और वो क्या कह रहे थे, वो बंद करो, ऐसे नहीं होगा सम्यक दर्शन। बोले साहब सुबह शाम सामायिक करें और नहीं होगा। बोले क्षण क्षण आत्मा की महिमा चाहिए, क्षण क्षण आत्मा चाहिए। तू तो 2 टाइम की बात करता है। ज्ञान क्यों नाम मेरे पड़ेगा, ज्ञान छोड़, छोड़ कुछ नहीं, ज्ञान है, ज्ञान है कि नहीं साहब। वो गेहूं को जानता है, माथा ठोकते थे, ख्याल में आया ना? जब कैसे उनकी तुम देखते हो, ये सम्यक दृष्टि होते हैं, ये होते हैं ज्ञानी। उनसे कहा साहब अनेकांत है, अरे छोड़ो हो गया, समझ गए है, अब एकांत सम्यक एकांत का आश्रय लो। पूरी चर्चा में आप देखो एक शुद्धात्मा, ख्याल में है ना? बोले कल एक मित्र का फोन आया, बोले बाबूजी तो वही बातें बोलते हैं जो आप बोलते हो, ख्याल में है? लेकिन मैंने कहा मेरी मानते नहीं, मुझे अलग बात, लेकिन बात तो वही है, मैं क्या करूं? मैं छोटा हूं, मैं उनके जैसा युग पुरुष तो नहीं हूं, लेकिन बात वही असली है, मैं क्या कर सकता हूं? ख्याल में आया कि नहीं आया? मानो चाहे मत लगाओ। कितना अच्छा बोले, विद्युतता का मार्ग नहीं है सम्यक दर्शन। बोले ना विद्युतता से नहीं मिलता। उस मुनिराज को याद किया, शिवभूति को, बोले शिवभूति वाला काम है तो बस 2 फाड़, जीव जुदा उदगल जुदा, खत्म। इतना काफी है आत्मा में प्रवेश करने के लिए, अब ज्यादा थ्योरी नहीं चाहिए। ख्याल में आएगी ना कि अपेक्षा लगाते हो तो श्रद्धा कमजोर होती है, तत्व कमजोर होता है कि निश्चय ने से ऐसा और व्यवहार ने से ऐसा, ये तुम्हारे सम्यक दर्शन में बाधा है। ये बार बार निश्चय ने और व्यवहार ने और फलाना और ठिकाना और पर्याय और द्रव्य और गुण, ये सब देखो भाई, ये जब वस्तु स्वरूप समझना होता है, निचली भूमिका में समझने योग्य है। द्रव्य का क्या स्वरूप है, गुण का क्या स्वरूप है, पर्याय का क्या स्वरूप है, आत्मा का क्या स्वरूप है, रागादि भाव कहाँ उत्पन्न होते हैं, ये जीव के हैं कि पुद्गल के हैं, ये कर्म के द्वारा उत्पन्न होते हैं कि अपने उपादान से होते हैं। उपादान क्या है, निमित्त क्या है, एक पर्याय दूसरे पर्याय में प्रवेश नहीं पाती, अभाव क्या है, ये सब आपको निचली भूमिका में क्रम से 2-4 महीने का अभ्यास करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं है। ये सब चीज़ें अगर कोई व्यक्ति चाहे तो महीने से 1.5-2 महीने में सीख सकता है, अगर रुचिपूर्वक व्यवस्थित सीखे तो। मैंने आपको किसी और की तो मैं कह नहीं सकता, मैंने कितने दिन में, महीना 15 दिन में ये सब सीख लिए थे। ख्याल में आया कि नहीं? अब महीना 15 दिन में सब पढ़ लिया था। बहुत पढ़ता था क्योंकि शुरुआत में ख्याल में आया रही बात तो कभी सुनने नहीं मिली, तो एकदम फटाफट रात भर 4-4, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे सब उठा के, कोई कोर्स वोर्स की चिंता नहीं करता था स्मारक में, ये कौन से कोर्स में, चूल्हे में गए सब कोर्स। ख्याल में आया ना, तुम तो यहीं ले आओ सब, क्योंकि उम्र मेरी अच्छी थी, बड़ी थी, समझदार था। मैंने कहा लाओ सब पढ़ लेंगे, अपन यहीं पढ़ लेंगे। ख्याल में है ना? और हमने उपाध्याय कनिष्ठ की महीने 2 महीने सब पढ़ लिया। क्या वो तो बाद में हम पढ़ते रहे विशेष, लेकिन हमने मूल पढ़ लो कि वस्तु स्वरूप क्या है। ऐसे आप मूल वस्तु स्वरूप सब जानते मुमुक्षु, क्योंकि आप इतने दिन से स्वाध्याय से जुड़े हुए हैं। अगर कोई 10 साल से अभ्यास कर रहा है तो उपादान निमित्त की चर्चा भी सुन ली, 4 अभाव की चर्चा भी सुन ली, द्रव्य गुण पर्याय की भी चर्चा सुन ली, आपने निमित्त उपादान की चर्चा सुन ली, पुण्य पाप की चर्चा सुन ली, 7 तत्व की चर्चा सुन ली, 6 द्रव्य की चर्चा सुन ली, 5 अस्तिकाय की चर्चा सुन ली, कर्मों की चर्चा सुन ली। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब ये सब चर्चा सुनने के बाद, वस्तु स्वरूप का स्ट्रक्चर समझने के बाद कि ऐसा पूरा वस्तु का स्वरूप है, अब आई एम, अब मैं हूँ, अब मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, अब उसको पहचानो। बस ये अब काम में प्रयोग है, इनमें ये वस्तु का स्वरूप है
और एक ज्ञान दर्शन में ही जो सत्ता है वो मैं हूँ भाई। ये अपन को पता। अब क्या करना कि अब सब अपेक्षाओं को, सब बातों को, निश्चय को, व्यवहार को, सबको एक तरफ रख दो। पूजा पाठ व्यवहार से कि निश्चय से, व्यर्थ की बात है। अब हम समझ गए वो निश्चय और व्यवहार। अब तो पूजा पाठ का भाव आता है तो पूजा पाठ करते हैं, नहीं आता तो नहीं करते। कोई भावों से बंधे हुए नहीं है, कोई निश्चय नहीं और व्यवहार ने हमारे दिमाग में नहीं घूमता। ख्याल में है ना। हम कोई प्रभावना का काम करते हैं तो हम व्यवहार को देख देख के नहीं करते। भाव आ गया तो कर दिया, नहीं आया तो नहीं कर। ये असली ज्ञानी की पहचान है। ये अपेक्षाओं को चंबल में फेंक दिया, ऐसा इसका अर्थ है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अपेक्षा नहीं मानता। वस्तु स्वरूप बिना अपेक्षा के नहीं है, और उसे अपेक्षा पता है, लेकिन आत्मानुभव में अपेक्षा काम नहीं आती। और जो लोक में भी पता है, रसगुल्ले में, शिकंजी में नींबू है, चीनी है, नमक है, सब पता है ना। स्वीकार है कि नहीं? हाँ, कि स्वाद लेते समय अब इन सब बातों को भूल जाओ। अब इनकी कोई कीमत नहीं है। क्यों? कि जितनी कीमत थी, जहां तक चाहिए थी, डल गई, वस्तु तैयार, पियो। ऐसे ही जब तक हमें आत्मा की सच्ची पहचान नहीं थी, जब तक हम एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता और वस्तु स्वरूप नहीं पहचानते थे, पीर मंदिरों में घूम रहे थे, माता मढ़िया पूज रहे थे, तब तक ये मूर्खता की, अज्ञानता की हदें थी। और अब टूट गई। अब समझ गया अरे स्वरूप नहीं है, और हमें आत्मा का सच्चा स्वरूप पता चल गया। अब हम ज़्यादा चक्रों में ना फंस के आत्मा अनुभव करेंगे। लेकिन हमने क्या किया? लोग वही लकीर के फकीर। एक बार द्रव्य गुण पर्याय पढ़ लिया, फिर द्रव्य गुण पर्याय पढ़ रहे हैं। 80 नंबर की गाथा 10 दफे समझ ली, फिर वही समझने बैठ गए। फिर नया। क्या करोगे नया? बाहर में नया कुछ नहीं है, अंदर में नया है। ख्याल में है? देखो भैया, आत्मा के अंदर आनंद भरा पड़ा है। आत्मा आनंदमयी है, और अपने आनंद को प्रकट करने के लिए पर के आश्रय की आवश्यकता नहीं है। अपने स्वयं का आश्रय करो। संसार में, संयोगों में अगर जरा सी भी सुख की कल्पना चलती हो तो बैठ के शांति से उस कल्पना को देख ही लो कि सुख है कि नहीं। ऐसी झूठी बूटी नहीं, देख ही लो, समझ ही लो अच्छे से। बैठ जाओ शांति से। अगर भोगों में सुख की कल्पना चलती हो तो बैठ के देख लो कितने भोग लिए हैं, कितने बार भोग चुका हूँ, कितने दिमाग लगा चुका हूँ, और मैं आज भी खाली का खाली हूँ और आकुलता सहित हूँ। और फिर उसी भोगों की फिर लालसा। और जो कल आप कह रहे थे ना परसों, कि वे अपना इतना अनादर करते हैं, फिर भी अपन उन्हीं के बीच में रहते हैं। क्यों? भोगों की लालसा से। अपने चेतन तत्व पे भरोसा नहीं है, उनमें से सुख की आशा है। अगर ये ठुकरा देंगे तो मुझे सुख कैसे मिलेगा? जब समाज से बना के चलते हैं, क्यों चलते हो? मेरा प्रश्न है, क्यों चलते हो? प्रश्न है, आप बताओ। आपको वो आदमी पसंद नहीं है, फिर भी आप उससे बना के चलते हो, क्यों? अंदर तो गाली दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि तुम चलो सज्जन ही हो, सज्जन हो और वास्तव में मिलते हो तो हमें कोई बात नहीं, हम उसके पक्ष में हैं। अच्छा भी कसाई नहीं, नहीं तुम्हें जब अंदर प्रत्यक्ष ही कसा है और तुम बिल्कुल उसका अंदर ही अंदर तो इतने जले भुने पड़े हो, और तुम उससे फिर भी बना के चलते हो, और जी हजूरी और जय हने तो सब करते हो। प्रश्न है, क्यों करते हो? इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मुझे तू पसंद नहीं तो नहीं है, बस खत्म बात। और मेरे अंदर अभी तेरे प्रति कसा है, और हाँ कसाय चल छोड़ भी दी, लेकिन तेरे से बात नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? कि तेरे से बात करने से कसाय बनती है। निर्णय करने पड़ेंगे ना। ये नहीं है कि हमने सबसे क्षमा मांग ली, हम सबके पीछे दौड़ेंगे। क्षमा का अर्थ नहीं है। मुनिराज सारे जगत के प्रति क्षमाशील है। बताओ, मुनिराज का किसी के प्रति क्रोध है? अरे है क्या? नहीं है। तो क्या वो राजा महाराजाओं से दोस्ती करते फिरते हैं? अच्छा, राजा महाराजाओं के प्रति उनको कसा है, अहंकार, ईगो है। चक्रवर्ती आके बैठ जाए, अपन चक्रवर्ती इसलिए ले लेते कि उससे बड़ा कोई राजा नहीं होता। लेकिन मैं कह रहा हूँ कोई भी सम्राट आके बैठ जाए, कोई भी राजा आके बैठ जाए, मुनिराज आँख बंद करके बैठे, और मुनिराज ने हल्की सी आँख खोल गई, बाहर आए, देखा कोई राजा बैठा है, नहीं आया विकल्प बोलने का, तुमने सोचा ये बुरा मान जाएगा?
और यह इतना अहंकार अच्छा नहीं है, अपने को तो इससे बात करनी चाहिए, बेचारा ऐसे सोचते हैं वो। अगर वो ऐसा सोचने लगे तो परद्रव्य से प्रभावित हो गए भाई, उन्हें नहीं आता विकल्प, तो नहीं आता। और कभी ऐसा होता है कि शेर को समझाने बैठ जाए, चामुंडा राय गया नहीं, हाँ बंद कर दिया चामुंड राय का कि भैया तेरे बस की नहीं है, ये सब कमाल करते हो, ख्याल में है कि नहीं आया। तो मुनिराज को कसा है क्या, तो जैसे अपने को कोई व्यक्ति से अपने विचार नहीं मिलते, और हमने लाख दफे मिला के देखे यार बात बनती नहीं है, नहीं समझ में आया, ये आपने देख लिया, निर्णय होना चाहिए ना आपको 2-4 बार में, किस व्यक्ति से हमारी परिणति उस रूप में मैच नहीं करती, ये हमारे साथ चलेगा हमें कसाय होती है, तो इसका अच्छा है कि उसके साथ चलना छोड़ दो, क्षमा भाव से, भाई बात उसकी नहीं है, हम चल नहीं सकते तुम्हारे, किससे क्या होगा, अरे बच जाओगे व्यर्थ की कसाय से, क्या लेना देना। और हम लेकिन क्या करते हैं, हमें मायाचारी क्यों करते हैं, क्योंकि हमें उससे सुख की आशा है, बदल जाएगा, और नहीं भी बदले तो हमें इससे प्रयोजन पड़ेगा, इससे हमें काम पड़ेगा। असली उसके बदलने से ज्यादा उसके काम की वो है, ये हमारा सपोर्ट करे, काम का कोई किसी भी रूप में, सपोर्ट अपोर्ट जो शब्द लेना है, किसी ना किसी रूप में काम का आदमी, भाई इतनी सी बात। क्यों कि आप क्यों कहते हो, क्योंकि जो आदमी आपका काम का नहीं होता, हम उससे कहते भी आप इसके साथ चलो ना, कहते क्या मतलब है, नहीं आदमी बहुत बढ़िया, अरे होगा हमारा लेकिन किसी रूप में काम का नहीं है। तो आपकी और हमारी दोस्ती किस पे डिपेंड करती है, अपने निजी स्वार्थों पे, अपने प्रयोजन पे। और ये अपन जे स्वार्थ भूल के मत लेना कि जिस स्वार्थ हमारे प्रभावना के नाम पे है, हम धर्म के प्रचार के नाम पे ना, ये सब अपनी कसाई के नाम पर हैं। कि आपको कैसे पता कि तुम्हें अगर असली प्रभावना की चिंता है तो जगत में जहाँ जहाँ जो जो प्रभावना हो रही तुम्हें आनंद क्यों नहीं आता, जिस पत्रिका में तुम्हारा नाम नहीं होता उसमें आनंद क्यों नहीं आता, समझ में आया कि नहीं आया। जिस पत्रिका में मेरा नाम नहीं होता मैं नहीं जाता, मैं खुद नहीं जाता। ये क्यों नहीं जाते आप, आपको क्या मतलब, नहीं है मुझे नाम चाहिए, नाम दोगे तो आऊँगा, नहीं आऊँगा कि क्यों नहीं आऊँ, मुझे इतना समय नहीं है, मैं अपना काम करूँगा। कि नहीं तो कसा हाँ है कि कैसी कसा है, कि जी ऐसी कसा है कि मैं इस कसाय में तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, पकड़ में आया, तुम्हारे पीछे फिर भी नहीं दौड़ूंगा कि तुम नाम दे दो, अंदर समझ में आया, पकड़ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। विकल्प आ भी जाए, कसाय हो भी जाए, तो हाथ पैर नहीं जोड़ूंगा, तुम्हें मनाऊंगा नहीं, कोई ऐसी चाल नहीं खेलूंगा कि आगे से तुम मेरा नाम दो, तुम वो तुम्हारा जानो, हम कभी भूल के भी इस काम में नहीं पड़ेंगे। लेकिन अपन कैसा समय बर्बाद कर रहे, जरा सी मान कसाय के लिए दुश्मनों की जी हजूरी कर रहे हैं, जिससे हमारी कसाय बिल्कुल विकल्प नहीं आता कि उससे हम हाथ जोड़ते फिर काहे के लिए कि ये आगे आदमी इसी के हाथ में है, ये हमें जो है सपोर्ट कर देगा। क्यों करना, किस लिए करना, इतना वस्तु जरूर समझने के बाद भी अगर अपन इतनी गई गुजरी स्थिति में जीते हैं तो अपन ने उस चैतन्य की पुकार सुनी नहीं, उस आत्मा का नाद सुना नहीं, ओमकार नाद सुना नहीं। ये वासनाएं, ये कामनाएं अगर इतनी ज़्यादा बड़ी हैं कि हमारा चेतन तत्व हमें छोटा दिखाई देता है तो अभी सम्मेलन नहीं हो सकता। बाबूजी कल क्या कह रहे थे, आत्मा की कितनी महिमा चाहिए, कितनी महिमा चाहिए, कितनी महिमा चाहिए कि जगत में किसी और की महिमा बचे ही नहीं तो आत्मा मिलता है। मैं आत्मा हूँ ये से खुश होना चाहिए कि क्या बताऊँ साहब, ओ मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ऐसा रोम रोम पुलकित हो जाए, ऐसा लगना चाहिए कि वाह क्या गजब की बात मिल गई, क्या ऐसा आनंद बढ़ता ही चला जाए, एकांत में बैठने का खूब मन करने लगे, ध्यान में स्वाध्याय में निरंतर। अरे भगवान के सामने खड़े हो तो वे भगवान दिखाई ना दे, आत्मा दिखाई दे, प्रतिमा दिखाई ना दे, वे आदिनाथ है कहाँ, कौन है वहाँ आदिनाथ, कौन है वहाँ पासनाथ, कौन है महावीर, है क्या वो, देवेंद्र जी बताओ हैं, वो तो बताओ। अरे आदिनाथ तो कब के सिद्ध हो गए भाई,
महावीर तो कब के सिद्ध हो गए, वे हैं ही नहीं। जिन पर्यायों को तुम पूज रहे हो वे पर्याय ही नहीं बची। जिन तुम सोच रहे हो महावीर करके छूट गया, लगता है ना अपने को महावीर करके छूट गया, कौन से महावीर करके छूट गया? महावीर हैं, पता है तुम्हें, लेकिन आत्मा को देखने की आदत नहीं है, आत्मा की महिमा नहीं है, इसलिए इन खेल खिलौनों में अटकते हो, इन्हीं कामों में लगे रहते हो, इन कारक उन कारक इन कारक इन कारक, ये पूजा वो पूजा, आदि पूजा पूरी पूजा, ये पढ़ो वो पढ़ो, ये स्तुति वो वैसे। ये हो शांति से बैठ के मैं चैतन्य तत्व हूँ, ये देखने की फुर्सत नहीं है। तो देखो ये अपन जो निमित्त की दृष्टि बार बार बाहर की संयोग की दृष्टि करते हैं, ये मरण छुपाने के लिए करते हैं। लेकिन आप याद रखो, सब याद रखो कि इससे क्या प्रेरणा लेनी चाहिए कि कर्म बंधन से बचो, व्यर्थ के राग देश मत करो। जैसे अपने पिछले जन्मों में कर्म बांधे होंगे और वर्तमान में भी सब उदय चल रहे हैं और उसके अनुसार सब संयोग स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनती हैं, तो ऐसे विचार करना कि वर्तमान में व्यर्थ में कितने कर्म बांध रहे हैं और हमें पक्का भरोसा हो गया कि कर्म है, नहीं है क्या? अरे है कि नहीं? आयु कर्म है कि नहीं? हाँ है पंडित जी, पक्का निर्णय हो गया कि क्यों कि हमने देखा है जीव ऐसे ही चला जा रहा है, ऐसे ही चला जा रहा है और मरने वाला 10 साल कोमा में डला है, सांस अकेली चल रही, मरता नहीं है। अरे डॉक्टर भी कहते जी आज भी जिंदा क्यों, समझ में नहीं आ रहा है। ख्याल में आया कि नहीं आया? और एक आदमी मर जाता है तो डॉक्टर कहते ये मर क्यों गया, ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उस डॉक्टर को आयु कर्म पता नहीं। तुम्हें तो पता है ना, तुम्हें तो ऐसा विस्मय नहीं होना चाहिए ना कि ये क्या हो गया। अरे तुम्हें निर्णय होना चाहिए आयु कर्म पूरा हो गया, बात खत्म हो गई, वो मेरा भी अभी हो सकता है। ओहो, अरे भैया निर्भय होने के लिए मरण होता है, दुखी होने के लिए नहीं। हमें पता चल गया कि अरे क्या जीने की चाह करना, क्या पागलपन दिखाना, कितनी संपत्ति बचाना, नहीं समझ में आया। कल मैंने किसी को समझाया, यही समझाया, इन बातों से क्या निर्णय करना कि जितना मकान है हमारे लिए काफ़ी है, दौड़ लगाना बंद करो। हमारे पास जो गाड़ी है और नहीं है छोड़ो। क्यों छोड़ दें? क्योंकि इनकी कीमत कुछ भी नहीं बची। आज पता चल गया आयु कर्म कभी भी पूरा होता है, एक ढेला सुई की नोक बराबर भी साथ नहीं जाता है। कुछ नहीं करना, हम काय को अपने आकुलता का जीवन जिए। लोन लेके मकान ले, ऐसा मकान नहीं लेना, लोन की गाड़ी ले, हमें नहीं लेना, आकुलता में जीना ही नहीं। कोई काम आकुलता आज से नहीं करेंगे, यही तो निर्णय करने चाहिए। कौन से पद प्रतिष्ठा वाले काम जिसमें आकुलता हो, जो खींचा तानी करके लेना पड़े, ये पद नहीं चाहिए, ठुकरा दो, मुझे चाहिए ही नहीं। जो काम क्या है, वो पानी है खून बराबर, जा में खींचा तानी। सुना है कि वह पानी कोई देवे जिसमें खींचा तानी, वो खून के बराबर, वो पीना नहीं। ख्याल में आया ना? ऐसे ही वे पद प्रतिष्ठा मान सम्मान। देखो भाई, वर्तमान में जीवों की कसाय बहुत है, कोई तुम्हें आराम से सम्मान देने वाला नहीं है। ये वर्तमान काल में हमारा जो पुण्य का उदय है वो बहुत थर्ड क्वालिटी का है। वो थर्ड क्वालिटी का ऐसा है कि तुम प्रमाण पत्र दोगे नहीं, हमें जबरदस्ती तुमसे छीनना पड़ेगा। अब हमें माला पहनाओगे नहीं, हमें 4 लोगों से कह के खुद माला पहनने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये पंचम काल के वर्तमान के जीवों का उदय चल रहा है, इसलिए तुम आज से माला का ही त्याग कर दो। वर्तमान में पुण्य का उदय ढंग का नहीं है, थर्ड क्वालिटी का है। चाहे वो मान सम्मान वाला पुण्य हो, चाहे खाने पीने वाला पुण्य। खाने पीने वाला पुण्य कैसा है कि मिलावट का सामान आ रहा है, कह रहे हैं शुद्ध घी है, शुद्ध घी है, वो चर्बी का घी है। कह रहे हैं सब बढ़िया शुद्ध है साहब, और इंजेक्शन लगे फल फूल सब्जियां हैं। अब रहे हो तुम करोड़पति अरबपति, क्या करोगे? हमने कहा ना पुण्य का उदय 2 कौड़ी वाला है कि नहीं? बोलो, अपने शरीरों की हालत क्या है? अब जरा सी गर्मी सहन नहीं हो रही,
जरा सी ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही, जरा पानी ज़्यादा आ जाए वो बर्दाश्त, बिल्कुल कुछ बर्दाश्त के सब बाहर हो। अब तो आदमी को इतने जल्दी बुरा लगता है कि बड़ा भाई छोटे भाई से जरा सा कुछ बोल दे, बोलना बंद। सगा भाई, अब माँ बाप बेटे से कुछ बोल दे, शत्रु गोली मार दे। अगर बिल्कुल हम कह रहे कुछ ऐसी स्थिति बन रही, इससे क्या मतलब है कि आदमी की तीव्र कसाय हो रही है। एक पॉइंट नोट करो, और पुण्य का उदय थर्ड क्वालिटी का है, क्षीण हो रहा है। तो ये सब विपरीतताएं वर्तमान काल में बढ़ती चली जा रही। इसलिए क्या करें, सावधान। कि सावधान हो के क्या करें, तत्व विचार करो, कसाय को क्षीण करो और पुण्य के उदय की वास्तविकता को समझ के उसका त्याग करो। कि हमें नहीं चाहिए मान सम्मान, हमें जो घर है भैया ठीक है। ऐसा अब लड़का कह रहा है हम बड़े, भैया तुम जब बड़े हो जाओ अपनी शादी कर लेना, जहाँ जितने बड़े घर में जाना हो चले जाना, हम यहीं मरेंगे। अगर इतना निर्णय भी किसी का हो तो वो सुखी रहता है। और जो बेटे के मोह में, बच्चों के मोह में, याद रखना जो मंदिर प्रेमी, देवसास गुरु प्रेमी नहीं होते, वो बच्चों के प्रेमी हो जाते हैं, उनकी दुर्गति होती है। तुम्हारा बेटा अगर तुम्हें मंदिर से दूर महल में भी ले जा रहा हो, जहाँ तुम्हारे देवसास गुरु छूटते हो, कहना मैं यहाँ घुटने के बल चल के पानी पी लूंगा, मैं यहाँ डला रहूंगा, मर जाऊंगा, तू जा तुझे जा, मैं नहीं जाऊंगा। लोग कहते हमारी मजबूरी है, काहे की मजबूरी, मोह की मजबूरी है। अभी मास्टर जी बेटे नहीं है, मास्टर जी के बेटे ने बहुत कहा अमेरिका चलो, बहुत पहले बता दे मास्टर जी। तो 1 महीना गए, ख्याल में आया ना, तो कहते 1 महीना ऐसा कटा जैसे साल कट रहा हो। कोई बोलने वाला नहीं, कोई किससे बात करें, क्या देखे, ना मंदिर ना कुछ, डूट से खड़े रहो। ख्याल में आया कि नहीं आया। देव सास गुरु हमसे अलग हो जाए, हमारी आराधना अलग हो जाए, तो मेरी जीवन भर की यही पूंजी है कि बुढ़ापे में मैं तेरे अनुसार जीवन होगा मेरा। मैंने जिंदगी इसी के लिए बनाई है। लेकिन मोह के वशीभूत होकर जीव हाथ पैर ढीले कर, आओ भैया ले चलो। तुम्हें देव सास गुरु की महिमा नहीं रही शुरू से, देव सास गुरु की अखंड आत्मा की अखंड महिमा होनी चाहिए, तत्व ज्ञान की ऐसी महिमा होनी चाहिए कि ये सारा जीवन चला जाए, भाई साहब सब ले जा, चल मैं किराए के मकान में ले लूंगा, लेकिन मैं देव सास गुरु से दूर नहीं जा सकता। अपने बेट के साथ, अरे भैया हम दूसरे के भरोसे कब तक जिए। तुम बेटों को कितने ही संस्कार दो, संस्कार संस्कार होते हैं और निर्णय निर्णय होता है। क्या कहा मैंने, संस्कार तो 2 कौड़ी के, तुम देते रहो, 1 मिनट में वो अपना निर्णय लेगा। बकवास बंद करो, तुम्हारी क्या कर लेंगे तुम्हारे संस्कार। और हमने और तुमने सबने दिए ही है ना संस्कार, और सब अपनी अपनी औलाद के बारे में जानते ही ना कितनी संस्कारवान है। संस्कारवान करते होता है तो कोई आ जाए तो पैर छू लो, कोई आ जाए तो जजन कर लो, पास में तो मंदिर के दर्शन करे, अब यही है उसके तो संस्कार, उसको कोई तत्व निर्णय नहीं है। देखो भाई, तत्व निर्णय तो जीव स्वयं कर सकता है, तत्व निर्णय कोई दूसरे को दे दे। मैंने तत्व निर्णय कर लिया और मेरा बेटे का तत्व निर्णय हो जाए, इम्पॉसिबल। कल की मुझे बात याद आ रही, कल मैं अपने भाई साहब का वियोग हुआ तो बहुत अंदर से थोड़ी सी पीड़ा में था। तो हमारी बेटी बार बार कहे पापा खेलो, छुट्टी दी उसकी, हमने कहा नहीं बेटा आज हमारा ठीक नहीं। क्या बात है, बोले वो अच्छा आपके गुरुजी नहीं रहे। बच्चे समझते तो हैं ही, सब सुन लेते हैं। हमने कहा बेटे, तो बोले ऐसे तो रोज जाएंगे हम, आप रोज ही ऐसे करोगे क्या। मैंने कहा देखो इसको अपने खेलने का कितना प्रेम है, क्योंकि वो वियोग मरण वो फीलिंग वो तुम जानो, वो तुम्हारी है, वो हमारी थोड़ी है। अब वे तुम्हारे होंगे जो होंगे, उनने तुम्हें पढ़ाया होगा, तुम्हारे होंगे, और गुरुजी तुम्हारे होंगे, बट हमें क्या मतलब है, हमारे साथ तो खेलो। बोलो संसार का स्वरूप है, क्योंकि वो पीछे 2-3-4 देख चुकी ना घटना है, उसको लगता है कोई जाता है तो पापा दिन भर बस बात ही नहीं करते। ख्याल में है ना, क्या करें क्या करें, संसार का यही स्वरूप है। अब आप मानो चाहे नहीं मानो, आप लगे रहो संसार में पागलों की तरह दौड़ते रहो, कुछ नहीं। ये निर्णय कर लो, ये जीवन भैया बहुत मुश्किल से मिला है, ना जाने मनुष्य को कैसे मिलता है।
श्री गुरुओं ने इस मनुष्य बहु की दुहाई दे दे के चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सदी के भोग और मनुष्य पर्याय का एक क्षण इतनी कीमत लगाई। ज्ञानियों ने इस मनुष्य भोग की कीमत ऐसे लगाई कि बोले साहब, अगर चक्रवर्ती की सारी संपदा एक तरफ रख दो और मनुष्य भोग का एक समय रख दो, बोले इससे ज्यादा कीमती है। और हम काय में समय गवा रहे हैं, हमें गंभीरता नहीं आ रही तत्व के प्रति। मैं आप लोगों से कितना कह रहा हूँ, आप लोगों को जो बात बता रहा हूँ तो गंभीरता से ग्रहण करो, अंदर बहुत ले जाओ, विचार करो कि हमारा जीवन कहाँ जा रहा है। भाई 50-55 जिसकी उम्र के निकल गए, ये तो समझ लो आप बोनस में जी रहे हो। जब 45-50 के बीच में आदमी निपट रहा है, अब यही स्थिति बन गई है, तो आप तो बोनस में आ गए। अब आपको तो और गहरा उतरना चाहिए कि भैया मुझे तो बिल्कुल ही बर्बाद नहीं करना समय। साफ से एक तरफ जाए भैया, मैं दिन भर आत्मा की रुचि के अलावा संसार की रुचि नहीं करूंगा, क्षण क्षण आत्मा का वेदन का उपाय करूंगा। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, ये बिल्कुल ऐसी अंदर अलग जगनी चाहिए आत्मा की। ये कोई भावनात्मक नहीं है, ये कोई तुम्हारे लिए इमोशनल करने के लिए नहीं है, ये कोई 12 भावना नहीं सुना रहा हूं मैं, ये तुम्हें वस्तु का स्वरूप बता रहा हूं, ये सच्चाई बता रहा हूं। ये वो नहीं है कि राजा राणा छत्रपति और आंसू निकलने लग गए और घर जाओ अपने, नहीं नहीं, ये वाली बात नहीं भैया, ख्याल में आया। धर्मेंद्र जी देखो, तत्व अभ्यासी जीव थे ना, इतने साल से स्वाध्याय में लगे थे, तो मर्दी प्रिया क्या कह रहे, एक ही लड़का साथ में था वो विद्यार्थी, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि इतनी कोई कंडीशन है। भाई पेट में दर्द हुआ रात को 10 बजे, तो दिन भर तुमने फेयरवेल दी बच्चों को कि भाई मैं भी छोड़ के जा रहा हूँ और तुम भी छोड़ के जा रहे हो। ये वहाँ विदाई हो गई, क्योंकि वो अपने सोनगढ़ जाना था उनको। तो रात दिन भर फेयरवेल चला, सब बच्चों को अपने हाथ से पानी पूरी खिलाई, ख्याल सबको एक एक हाथ अपने हाथ से। और भाई रात को 10 बजे दर्द हुआ पेट में, तो बोले यार दर्द हो रहा है। तो भाभी जी ने उन्होंने कहा कि वो उसको बुलाओ नीतेश को, नीतेश नीतेश नीचे आओ, नीचे आओ, कि भाई साहब को बहुत दर्द हो रहा है पेट में, जल्दी डॉक्टर पे ले जाओ, मुझे ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। तो आदमी तो यही सोचता है, तुम क्या सोचना, ठीक बैठो गाड़ी बैठो, गैस बन गई, कुछ खा पी लिया, चलो चलो बैठ जाओ। बैठ गए, वो अकेला लड़का, कोई साथ में नहीं था, दोनों ही। और गए हॉस्पिटल में पहुंचे, पास में जो पास में था, उसने तुरंत देखा, उसने बोला कि साहब इनको हार्ट प्रॉब्लम हुई है। कोई पेट का चक्कर नहीं, जल्दी हार्ट वाले हॉस्पिटल में गया सिटी में। वो कहीं अरे, तो भाई साहब से कहा कि चलो बैठो गाड़ी में, जल्दी बैठो। हाँ कोई बात नहीं, चलो चलो। अब उनको भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ हो रहा है। ओ भैया, जब वो थोड़ी देर गाड़ी चली तब उनको एकदम भावभाजन हुआ होगा, और एकदम वो नीतेश से बोले कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम अपन हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएंगे, अब मुझे बिल्कुल समय निकट लग रहा है। तो तुरंत कुछ सुना, इतनी जागृति, बोले तुरंत सुना। वो कह रहा भाई साहब आप किसी बात, क्योंकि आदमी किसी को भी जैसे बूढ़ा बाड़ा हुए तो आदमी सुनाने लगता है। अब एकदम जवान आदमी तो आदमी तो सोचता है किसी बातें कर रहे हैं यार, चलो ये करना है ना 2 मिनट में, ख्याल में है ना। अरे बोले भैया जल्दी सुना। और उसने बिल्कुल वो कहा, शुद्धात्म और पंच गुरु जग में सरना धोए, ये सुनाया ही है, ये 2-3-4 लाइन। और उसके हाथ पकड़े थे बहुत जम से उस लड़के के, हाथ छोड़ दिए 6 मिनट के अंदर, हाथ छोड़ दिए। वो लड़का घबरा गया, वो खुद ही बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया, वो घबरा गया एकदम कि क्या हुआ। गए, अब किससे तो कहे, अकेला क्या करे, ख्याल में आया कि नहीं आया। अरे भाई ये तत्व अभ्यास किया था, तो ये नहीं कहा मेरी पत्नी से कह देना, मेरे बच्चों से कह देना, या मेरे ये भाव नहीं आए, ये भाव आए कि मुझे 2 बातें धर्म की सुना दो। तुम तत्व अभ्यास को ऐसे ही समझते हो। अरे तत्व अभ्यास में वो दम है कि तुम अगर उसका जरा जरा सा जूठन भी चख लोगे तो भी पेट भर देगी। तुम गहरा तत्व अभ्यास की जगह उथला भी करोगे तो भी तुम्हारे काम आ जाएगा।
लेकिन अपन तो गहरे में जा सकते हैं, तो उथले की क्यों सोचें? अभी तो अपन जिंदा हैं, अभी तो अपन आत्मा में डूब सकते हैं भाई। ये तत्व अभ्यास की महिमा बहुत जानो, आपको नहीं पता। सारे जगत के जीवों को देखो भाई, चले जाओ भी मेट्रो में चले जाओ, आदमी भाग रहा है, लाखों जनता भाग रही है। दिल्ली में 25 लाख जनता, 30 लाख जनता इधर से उधर होती है दिन भर में, और बॉम्बे में तो करोड़ों में होती, इधर से उधर। समझ में आया? भाग रहे हैं काहे के लिए? कोई 30,000, कोई 40,000, कोई 50,000, कोई 20,000, कोई 40,000, कोई 50। ये नौकरी है बेचारों की, सुबह से भागते हैं, लगे रहते हैं, उल्टा सीधा नाश्ता करते हैं दौड़ दाड़ के कैसे भी करके। ख्याल में ब्रेड खा ली, चाय पी ली, रास्ते में पी ली, ख्याल में है ना, पहुंच गए, आपस में लग गए, बैठ गए। कोई प्यून है, कोई चपरासी, कोई कुछ है, लगे हैं। मगर दिन भर हो गया वहीं कोई चाय दे रहा है, कोई इधर आओ, चलो ये करो वो करो, लगे बेचारे। रात हो गई, फिर मेट्रो से भाग रहे हैं, हारे थके आते हैं, रोटी मिल जाती है, खा लेते हैं, सो जाते हैं। ऐसी करोड़ों जनता है। वे सब जीव हैं, वे सब मनुष्य हैं, वे सब आत्मा है। इतनी दुर्लभ पर्याय की क्या स्थिति है वो देखो। कहाँ जा रही वो पर्याय? 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था है, कुछ नहीं पता, और म्यूजिक लगा लिया कानों में, 1.5 घंटे का सफर, गाने सुनते जा रहे हैं, गप मारते जा रहे हैं। देखे होंगे आप लोगों ने, जब आपके जीवन में ऐसे सब करते हो। हाँ, अपने ही किए होंगे। अपन जब वहाँ जाते थे लोग, ये ट्रेन वगैरह, अब तो ये मेट्रो, पहले क्या होता था, ये ट्रेनों में अभी भी होते हैं। जैसे आगरा से कोई दिल्ली में नौकरी करता है तो वे रोज अप डाउन करते, तो क्या करते, ताश की गड्डी ले जाते हैं और 4 लोगों का ग्रुप बना लेते हैं, और आगरा से दिल्ली तक ताश खेलेंगे और यहाँ काम करेंगे, और फिर दिल्ली से वापस शाम को फिर ताश खेलेंगे, हो जाके सो जाएंगे। देखते नहीं ये सब जीव हैं, ये समझ में नहीं आता इनकी मनुष्य पर्याय मिली है इनको विचार। और हमें पता है। अब देखो, अब अंतर करो कि अब हमें हमारा जीवन देखो, और कि हमारा जीवन इतना पुण्य का उदय, इतना पुण्य का उदय, ऐसी आकुलता की रोटी नहीं कमानी, ऐसे कहीं भागना नहीं, किसी की गुलामी नहीं करना। ओह, मुझे तो ऐसा लगता है कि अपन जन्नत में रह रहे हैं। अब फिर भी इसे तुम जो है नरकादि जैसी आकुलता भोगो मोह के कारण, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या ऐसी निराकुलता में, इतने पुण्य के उदय में भी तुम मोह के वशीभूत होकर नरक जैसी आकुलता भोगो, तो उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, कोई दूसरा। मोह महामद पियो, तो मोह की महिमा है फिर कि तुम मरे जा रहे, पागल भय जा रहे। अच्छा खासा मकान है, तुमने ऋषभ बिहार में कोठी बनाने का सपना देख लिया, मरे जा रहे। अब ये दुख किसी दूसरे ने पैदा नहीं करा, कोई कर्म ने पैदा नहीं करा, कोई कर्म इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, ये तेरी स्वयं की वासना जिम्मेदार है। कल्पना कर ली कि मुझे बड़ा पद चाहिए, मुझे लोगों से मान पत्र चाहिए, मुझे समाज में इज्जत चाहिए, किसी ने नहीं ये कल्पना कराई। मोह उदय जिए के वृथा आन कल्पना होगा, कल्पना मोह के उदय में करता रहता, और फिर मरा जा रहा, पागल भय जा रहे, शांति खो गई, आकुलता का जन्म होता चला गया, बढ़ती चली गई, और फिर अंदर अंदर रोता है, दुखी होता है, परेशान होता है, और बाहर में हंसता हुआ दिखाई देता है। लोग दुखों को दबाते चले जाते हैं, और दुखों की क्या कहानी है कि दुखों को जितना दबाओगे दुख उतना बढ़ता है। क्या दुखों की कहानी कैसी है? जितना दबाओगे उतना बढ़ेगा। और सुख की कहानी कितनी है कि जितना उछालोगे उतना बढ़ेगा। और दुख कैसा है कि दबाओगे तो बढ़ेगा और उछाल दोगे तो कम हो जाएगा। छोड़ दो सब दुखों को, खत्म कर दो। देखो भाई, जैसे पेड़ की जड़ें धूप में आते ही मर जाती हैं, जड़ें कहाँ जिंदा रहती हैं? अंधेरे में। दुख कहाँ जिंदा रहता है? मोह में। मोह माने अंधेरा। जहाँ तुम्हारा मोह फंसा है वहाँ तुम्हारा दुख पल्लवित होता रहेगा, फैलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और तुमने मोह को फेंका, वो बाहर निकाला, तो वो जड़ें, वो दुख
तुरंत सूख जाते, खत्म हो जाते हैं। ख्याल देखा ना, लोग में समझ में आती कि नहीं आती कि वे बाहर निकलते ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही दुख को बाहर फेंक दो, ख्याल में है ना। और सुनो, सुख कैसा है? कुएं जैसा। सुख कैसा है? कुएं जैसा। जितना उछालो उतना अंदर नया नया पैदा होता है, क्योंकि कुएं का पानी तरोताजा चाहिए तो उछालो ही, और नया जैसे उछाला नया और बढ़िया पानी आ जाता है, और बढ़िया पानी आ जाता है। झील उसके नीचे जो उसकी झील बनी उनमें से बहुत। और ऐसे ही अंदर आनंद का वेदन हो, आत्मा का वेदन हो, तो ज्ञानी उसे उछालते हैं। उसे ज्ञानी कहते, हे जगत के जीवो तुम भी पियो इस अमृत को। तो वो जितना जगत को अमृत पिलाते हैं उनके अंदर अमृत और डबल होता चला जाता है। ख्याल में है ना। इसलिए आज से दुखों को फेंक दो, दुखों को मत रखो, दुख की कोई बातें याद मत रखो। जिन बातों से दुख होता हो उनका आज ही त्याग कर दो, और जिन बातों से वेद ज्ञान बढ़ता हो, निराकुलता बढ़ती हो, आनंद बढ़ता हो, उन बातों का सत्संग करो। ज़्यादा से ज़्यादा उस बातों के बीच में रहो। जिसके पास बैठ के आत्मानुभूति की झलक मिलती उसके पास बैठो, उसका सत्संग करो। और जिसके पास संसार की दुर्गंध आती उससे दूर भागो। जो संसार की बातें सुनाता हो और मुझे मूर्छित करता हो, मुझे बेहोश करता हो, उससे भाग जाओ, दोस्ती तोड़ दो। समझ में आया? अरे सत्संग का अर्थ ही होता है जो मुझे मेरी वास्तविक सत्ता से परिचय कराए, वो ही सत्संग है। और जो मुझे संसार की चकाचौंध में ले जाए, संसार के परिचय में घुसा दे, वो सब कुसंग है, उससे दूर रहो। और अब आप लोग जितने बैठे हो, आप में से तो आपको कुसंग की अब जरूरत ही नहीं है। अब तो सत्संग ही सत्संग करो। क्या लेना देना जगत से? बाल बच्चे बड़े हो गए, शादी विवाह हो गए, किसकी चिंता करते हो भाई? अब ना तुम्हें समाज में कुछ बाल बच्चे दिखाने न करने, थोड़े साहब एक दो बच्चे हैं कि वे भी हो जाएंगे, उसकी जिम्मेदारी उसकी व्यवस्था भी तुम अपने ऊपर मत लो। उदय पे भरोसा नहीं है अरुण जी, जीव को पुण्य पाप के उदय पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। लोग क्या सोचते हैं, अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? सही बात पूछो, यही तुम्हें वस्तु का स्वरूप पता है? यही है क्या स्वरूप कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? कि बच्चों का वही होगा जो उनके उदय प्रमाण होगा। जो उदय प्रमाण होगा वो ही होगा। तुम कल मरते थे, आज मर जाओ। नहीं मरोगे तो उदय हो तो सामने भी होगा। हाँ, और नहीं मरोगे तो भी उनके उदय में जो होगा वो होगा। अब बाप बेटा रहता है, बेटा मर जाता है। बाप बेटा रहता है, बहू मर जाती है। बाप बेटा रहता है, बेटी मर जाती है। अभी धर्मेंद्र जी के दादाजी हैं, और अभी कल सुना रहे थे विक्रांत जी कि वो दादाजी अभी संजीव जी के प्रसंग में बोले होंगे कि ये क्या हो रहा है, हम लोग बैठे हैं और तुम सब जाते जा रहे, क्या हो रहा है? सोचो क्या करोगे जगत का, क्या करें? ये मोह रुलाता है, ज्ञान नहीं रुलाता। ज्ञान रोने नहीं देता जीव को। जब जब जीव रोता है मोह के वशीभूत होकर रोता है। रोता ही क्यों है? इसलिए तो रोता है कि वस्तु स्वरूप का विचार नहीं। अरे मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं तो ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ। इस श्रद्धान करो, प्रतीति करो। ये जो ज्ञान की तरंग उठ रही है यही तो शुद्ध आत्मा है, यही तो मैं हूँ। बार बार अभ्यास करो। अरे ये शरीर, ये संयोग मेरे से सर्वथा भिन्न है, इनमें मेरी वस्तु नहीं है। ये मोह के कारण मैंने अपना मानता हूँ। ये राग आदि विकारी भाव, ये संकल्प विकल्प, ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये तो आते हैं और चले जाते हैं। मैं तो सदा ज्ञानमयी तत्व। जानना देखना प्रति समय ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा वेदन करो, बार बार वेदन करो। दिन में 24 घंटे में 24 बार, 50 बार, 1000 बार, दिन भर यही वेदन करो। बार बार आत्मा की महिमा करो। अरे भाई, हमारे चित्त में
जैसे हमारे पास 10 करोड़ रुपया हो तो उसकी महिमा बनी रहती नहीं बनी रहती है, हमारी पद प्रतिष्ठा हो तो उसकी महिमा बनी रहती कि नहीं बनी। महिमा शब्द कहने की जगह गर्मी बनी रहती कि नहीं बनी रहती। जैसे ही मैं जैन साहब से कुछ कह दूँ उदाहरण के लिए, तो जैन साहब का क्या समझ रहे हो पंडित जी आप अपने आप, कोई मैं इतना गया गुजरा नहीं हूँ, 5 करोड़ की कोठी है मेरी और मैं सरकारी पद पे था। अब देखो एकदम तो उसकी वो अंदर से वो कहीं ना कहीं बल है ना, ठसक है ना, ख्याल में आया कि नहीं आया, रहता है ना। और अगर मैं कहूँ कि शुद्ध आत्मा तो उसका बल नहीं है। मैं कहूँ जैन साहब थोड़ा ध्यान रखा करो है ना खाने पीने का, अरे पंडित जी रख तो रहे खा तो रहे, ऐसे नहीं निकलते। अरे क्या ध्यान, मैं थोड़ी मरने वाला हूँ। ऐसी ठसक उसकी नहीं निकलती, यही संयोग की निकलती है। पकड़ में आया। अरे आप ऐसे ही मत समझना मेरा बेटा आपको नहीं पता क्या है। अरे भैया बात तो ठीक है, अच्छी बात है कि बाबूजी आप अपना ध्यान रखो, आजकल जीवन कुछ भगवान, बात तो सही है। वो भाई साहब बताएंगे, आज ध्यान से सुनूंगा मैं, आज भाई साहब बताएंगे ना, आज ध्यान से सुनूंगा मैं कि कैसे बच्चा जग सकता है साइड इफेक्ट से। आया ना तुरंत गर्दन झुक गई, बल नहीं आया कि मैं नहीं मरता। आज जो कि कौन सा साइड इफेक्ट करेगा, मेरा होगा ही तो ही तो बचूंगा। कि साहब वो तो बात ठीक है, निश्चय से तो ठीक है, लेकिन व्यवहार झूठा है, बकवास है, उससे जीव कुछ नहीं बचता। आयु कर्म को कौन रोक लेगा। अरे भाई लोग कह रहे ना कि वो लग गए, क्या लग गए, इंजेक्शन, वो क्या लग गए, वैक्सीन। बोले साहब उससे तुम्हारा सही खराब हो गया। ठीक बात, हमारा खराब हो गया। मैंने कहा बूढ़े बाड़ों का तो और पहले खराब हो गया होगा, इनके ऑर्गन तो वैसे ही घुर गए थे बेचारे, कुछ बचे ही नहीं थे। उन्हें बूढ़े बाड़ों को लग गई 80 साल के, और वे जिंदा है, वे तो तभी निपट जाने चाहिए थे। ख्याल में आया कि नहीं आया। क्या कहा, कुछ भी कहो व्यवहार में, तुम व्यवहार से कुछ भी दिमाग लगाते रहो, कुछ भी सोचते रहो, कुछ भी उपाय करते रहो, आयु कर्म अगर पूरा हो गया तो वे राजा राणा छत्रपति वाली बातें हैं। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, और आयु कर्म पूरा हो तब कोई ना बचावन हार। तो कौन बचाए, कौन बचाएगा। निर्णय करो, ये निर्णय करने से आपके जीवन में क्रांति आएगी। किसान पर उपाय करें कि नहीं करें, सुनो कोई उपाय काम नहीं आएंगे। श्रद्धा मजबूत करो अगर उपाय करना है तो। उपाय कौन से करने चाहिए, श्रद्धा मजबूत करनी चाहिए, ये बाहर के उपायों में ज़्यादा दिमाग लगाना चाहिए। अरे ये तो यथायोग हो जाए तो हो जाए, लेकिन निर्णय तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मजबूत होना चाहिए कि भैया कुछ नहीं बचाने वाला, जब जाना है तो जाना है। श्रद्धा मजबूत करो। सहजान